अगर एक हाफिज़ साहब पूरे कुरान को तिलावत कर दे तो आज हमें और आपको मज़ा नहीं आता है। इससे पता चलता है कि हमारे कुलूब, हमारे नफ्स, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। अल्लाह के कलाम हमारे दिल में अब असर नहीं करता है, हमें अल्लाह के कलाम सुनने में अब मज़ा नहीं आता है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप भी देखे होंगे अक्सर जलसों में जितने नात खां को लोग तरजीह देते हैं और नात भी, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अगर पढ़ी है ना तो उनकी जितनी अप्रिशिएट और तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इधर उधर के तर्ज पता नहीं चलता ये गाने का तर्ज कहाँ से लाया ये नात खां। और कुछ उलमाए किराम के नज़दीक तो नात को अगर कोई नात खां या शायर इस्लाम गाने के तर्ज में गुनगुनाए तो हराम करार देता है और हराम है। लेकिन अगर अल्लाह के कलाम को एक हाफिज़ साहब कुरान मजीद को पढ़े, पहले तो इंसान को ये गौर करनी चाहिए और हमारे मुक़र्रिर हज़रात को बताना चाहिए कि एक हाफिज़ साहब 1 से लेकर 30 पारे जो हिफ्ज़ करता है, ये लॉन्ग सफ़र जो रहता है 1 से 30 तक, उसके साथ क्या क्या बीतता होगा, कितनी कड़ी मेहनत से वो पढ़ता होगा। हिफ्ज़ के दौरान रात दिन वो एक करता होगा और करता भी है। अगर कोई हाफिज़ साहब रात दिन एक करके हिफ्ज़ ना किए तो वो काबिल हाफिज़ नहीं होगा। और आज देखते हैं कि ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा अगर वो हिफ्ज़ में पढ़ता है, आवाज़ अच्छी है, तो वो तरजीह देता है फिर नात में। ऐसा क्यों? उसको मज़ा क्यों नहीं आता जानते हैं? ये भी एक हकीकत है कि वो सोचता है कि इसमें कोई फ्यूचर व्यूचर है नहीं। अच्छा हाफिज़ बन जाओ, तरावी के लिए भी जगह नहीं मिलती है, और हाफिज़ बन जाओ, लोग तो वैसे ही माशाल्लाह आजकल हाफिज़ को इतने तरजीह नहीं देते हैं जो अल्लाह के कलाम को पढ़े, इसलिए वो नात गुनगुनाता है। और वो बनते बनते बनना चाहिए हाफिज़, बन जाता है वो नात खां। क्यों? क्योंकि उसमें देखता है कि लोग कि एक जलसा में जाएंगे, 1-2 कलाम पढ़ देंगे, 15,000 20,000 मिल जाएगा। एक जो हिफ्ज़ क्लास जो पढ़ाती हूँ ना जो उस्ताद, वो 10,000 रुपये मंथली नहीं कमा पाते हैं। इसलिए जो हम लोग ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिए गए हैं कि जो है हाफिज़ को उसको थोड़ा बायकाट कर दो, जिसके कला सीने में अल्लाह का कलाम है उसको बायकाट कर दो, नज़रअंदाज कर दो, उनको इतना वैल्यूड ना दो। लेकिन अगर कोई, भाई नात खां तो कोई भी बन सकता है ना, आवाज़ अच्छी है, नात जो है दूसरे का कलाम, ऐसे भी तो जो हाफिज़ आलिम भी होते हैं माजरत के साथ, वो भी दूसरे के कलाम पढ़ते हैं, तो एक आम आदमी भी नात को गुनगुना लेगा, लेकिन अंदर में उसका लगाव है, अल्लाह रसूल का कुछ उसको है टर्म, उसको कुछ लगाव है, ये तो देखना होगा ना। लेकिन एक हाफिज़ साहब जो बेचारे अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ किया है, उसकी कितनी कदर करनी चाहिए, लेकिन हम लोग आज करते नहीं। और अब अच्छा हैरत वाली बात है, ना कदर करते ना अफसोस भी है, अफसोस भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो जो उनके अंदर जो इंथुजियास्टिक होना चाहिए कि मुझे कुरान को याद रखना होगा एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेंबर द होली कुरान, फिर उनको मोटिवेट भी करनी चाहिए। अच्छा आजकल जनरली ना लोग हाफिज़ साहब को अब जहाँ भी उनसे देखें, उनसे मुसाफा करें, अगर आपको पता है कि रियल ही हैज़ कंप्लीटेड द हिफ्ज़ कुरान, क्योंकि जो रियल में हाफिज़ साहब होगा वो बहुत हिलेरियस और हंसमुख होगा, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया तो हमारी जैसी तैसी कट जाएगी, लेकिन आखिरत में हमारे दर्जात बहुत है। फिर जिनको आप नजराना देते फिर रहे हो ना नात खां और शायर इस्लाम को, जिनके चेहरे में सुन्नते रसूल ने जो ये गाने के तर्ज में नात गुनगुनाते फिर रहा है, कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि आपको खर्च कहाँ करना चाहिए था, आपने खर्च कहाँ कर दिए, क्या जवाब दीजिएगा उस टाइम पे। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए हर मुसलमान को। जो हाफिज़ आलिम होते हैं ना जो रियल में, उनकी जितनी कदर की जाए कम है, कदर करें उनकी। लेकिन जो नात का, अच्छा नात में भी इतने कंपटीशन है, उनको कोई लगाव तो नहीं रहता है। एक नात का आएगा 3-4 1 घंटा 2-3 घंटे तो फिर वो नात ही पड़ेगा। होना क्या चाहिए, एक कलाम पढ़े आप बैठ जाए, कोई मुकर्रिर सब आए, अच्छा लोगों को भी मज़ा आता है, बोलते हैं नहीं यार ये गुनगुनाने का सिलसिला ख़त्म हो गया, समझ में ना आए, वाह वाह ये ख़त्म हो गया। कोई मुकर्रिर सब आए जिनकी बात हम समझ सकते हैं, और सुनने से भी तो अमल करना होगा ना, वो पहले ही लोग जलसा से फिर भाग जाते हैं, फिर ये गलत बात। मेरे बिरादरान मिल्लत कि जितनी अपने से जितना हो सके हाफिज़ साहब से बहुत खुलूस से मिलें, फिर देखें अल्लाह की रहमतें आपके साथ होगी, जहाँ तक हो सके उनकी आप मदद करें।